फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम ये बेबी कैप बनाएंगे। ये कैप मैंने इस बेबी कार्डिगन के साथ मैचिंग बनाई है और इसके साथ ही इसकी सॉक्स की वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। और ये मैंने जो कार्डिगन है ये 0 से 1 साल तक के बच्चे के लिए बनाई है और वीडियो के लास्ट में मैंने बताया है इसे छोटे या बड़े साइज़ में किस तरह से बनाना है। इसी तरह से ये कैप भी मैंने 0 से 1 साल तक के बच्चे के लिए बनाई है। लेकिन अगर आपने इसे बड़े साइज़ में बनाना है जैसे 1 से 2 साल तक के बच्चे के लिए, तो यहाँ पर हमने 12 डबल क्रोशिया से स्टार्ट किया है और यहाँ पर ये हमारे पास 5th राउंड में 60 हो गए 60। 12 से स्टार्ट किया 60 हो गए, तो आप फिर यहाँ पर 14 से स्टार्ट करें और इसी तरह से आपने इंक्रीज़ करने हैं। यहाँ पर सारे डबल कर देंगे स्टिच, फिर हम 1 छोड़ के इंक्रीज़ करेंगे, फिर ये देखिए 2 छोड़ के इंक्रीज़ करेंगे, फिर हम ये 3 छोड़ के इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ से आप 14 से स्टार्ट करेंगे 14 से, तो 5th राउंड कंप्लीट होने पर आपके पास 70 हो जाएंगे 70। और 70 जब हो जाएंगे तो ये जो हमारे पास स्विच स्टिच की रो हैं ये आपके पास 35 आएंगी 35। जैसे यहाँ पर ये देखिए यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 15 इस साइड है 15 इस साइड है, तो ये 30 है। तो अगर आपने कैप को बड़े साइज में बनाना है तो ये 35 हो जाएंगे 35। और इसके लिए मैंने ये 3 प्लाई की वूल यूज़ की है और 11 नंबर का क्रोशिया यूज़ किया है 3 mm। तो कैप स्टार्ट करेंगे, पहले इस तरह से एक लूप बना लेंगे। इस होल में हमने इस तरह से धागा स्टार्ट कर लिया। अब 1 2 3 चेन लिए हमने, 3 चेन लेकर इस होल में हम क्रोशे वर्क करेंगे। ये देखिए 3 हैं, फर्स्ट 2 निकाल दिए, फिर 2 से 1 किया, तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है। फिर से देखिए ये 3 है, ये 2 निकाल दिए, फिर धागा लेकर 2 से 1 किया, तो 2 यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाए। एक हमने स्टार्ट में 3 की चेन ली है, इसको भी हमने हर राउंड में एक डबल क्रोशिया मारना है। तो अब ये टोटल मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 हो गए, तो ये टोटल यहाँ पर हमने 12 बनाने हैं। 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक साइड वाली चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 टोटल हमने 12 बनाए हैं ये वाली चेन को मिलाकर। अब इस धागे को आप खींच दें और शुरू में जो हमने 3 की चेन बनाई है, ये देखिए यहाँ पर 1 2 और 3, थर्ड चेन में हमने राउंड को ज्वाइन करना है स्लिप स्टिच से। अब इसके बाद हम 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर अब हमने हर चेन में 2 बार बनाना है डबल क्रोशिया। तो स्टार्ट में हम शुरू में यहाँ पर बनाएंगे जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है, तो एक हमने डबल क्रोशिया बनाया, एक हमारी 3 की चेन है, तो ये देखिए यहाँ पर ये 2 हो गए। अब ये नेक्स्ट चेन है, नेक्स्ट चेन में फिर से 2 बार बनाएंगे, एक सेम इसी जगह फिर से बनाएंगे, ये 2, 1 और 2। देखिए राउंड को कंप्लीट कर लें, ये 2 2 2, राउंड कंप्लीट हो गया। 1 2 3 थर्ड चेन में राउंड को ज्वाइन करेंगे। अब इसके बाद हमने ये देखिए स्टार्ट में हमारे पास टोटल 12 थे, 12, तो ये सेकंड राउंड में हमारे पास 24 हो गए 24। अब ये थर्ड राउंड में 36 हो जाएंगे, हर राउंड में 12 बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ हमने 12 से स्टार्ट किया है, तो ये 12 का आप टेबल मान लें, ये 12 हैं, फिर 24 हो जाएंगे, फिर 36, फिर 48 48 और फिर 60। तो अब हमने 3 चेन लिए, थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। ये नेक्स्ट है चेन, नेक्स्ट चेन में हमने 2 बार बनाना है, फिर नेक्स्ट में 1 बार, फिर नेक्स्ट में 2 बार,
राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए स्टार्ट में एक फिर दो, एक फिर दो, तो राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक फिर दो, एक दो, तो यहाँ पर हमने एक छोड़कर सेकंड चेन में डबल बनाया है, 2 बार डबल क्रोशिया। अब हमने थर्ड चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, तो ये फर्स्ट में ये एक बार हो गया, फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे, एक बार यहाँ पर बनाया, अब यहाँ पर नेक्स्ट चेन में 2 बार बनाएंगे सेम प्लेस पर, फिर एक बार, फिर नेक्स्ट में एक बार, फिर नेक्स्ट में 2 बार। तो यहाँ पर ये देखिए एक एक फिर दो, एक एक दो, राउंड को कंप्लीट करेंगे। थर्ड चेन में हम 2 बार बनाएंगे। थर्ड चेन में ज्वाइन किया हमने, इसके बाद 3 चेन ली, 1 2 3 4 राउंड हमने बना लिए। अब हमारा 5th राउंड है, तो यहाँ पर हमने थर्ड चेन में ये देखिए 1 2 और थर्ड में हमने बढ़ाया है, अब हमने 4th में बढ़ाना है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब नेक्स्ट में एक बार, ये एक हो गया, फिर नेक्स्ट में एक हो गया, अब नेक्स्ट में फिर से एक बार, अब हम 2 बार बनाएंगे, एक सेम इसी जगह पर फिर से, तो ये 2 हो गए। उसके बाद एक, फिर एक, फिर एक, अब यहाँ पर 4th चेन में हमने 2 बार बनाना है सेम प्लेस पर। देखिए एक 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 फिर 2, एक 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 फिर 2, राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो अब आप देखिए स्टार्ट हमने 12 से किया है 12, सेकंड रो में 24 हो गए 24, थर्ड रो में 36 हो गए 36, फिर ये 48 हो गए 48, फिर ये 60 हो गए 60। अब इसके बाद हम 1 2 3 चेन ली हमने डबल क्रोशिया की हाइट की, एक चेन लेनी है हमने वी स्टिच के लिए, तो टोटल हमने 4 चेन ली सेम जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है। ये देखिए ये 3 की चेन में हमने ज्वाइन किया है, तो यहाँ पर ऊपर सेम प्लेस पर हमने डबल क्रोशिया किया, तो ये हमारा पहला वी स्टिच बन गया। इसके बाद एक चेन स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट में वी स्टिच बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाया, सेंटर में चेन ली, फिर इसी जगह इस तरह से, ये देखिए। उसके बाद फिर से एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में वी स्टिच बनाएंगे, एक चेन ली, सेम स्टिच में हमने फिर से बनाया, तो राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर एक एक चेन स्किप करते जाएंगे, राउंड को ज्वाइन करेंगे। 1 2 3, स्टार्ट में हमने 4 चेन ली थी, लेकिन 1 2 3 थर्ड में हमने ज्वाइन करना है, ये देखिए। और ये 4th चेन है, ये जो हम वी के सेंटर में लेते हैं वो रहेगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये 60 थे 60, तो उस एक हम स्किप करके फिर नेक्स्ट में वी बनाते हैं, तो 60 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 30 आएगा। तो ये इस तरह की हमारे पास वी 30 आई हैं 30। इसके बाद नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने ज्वाइन किया है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर होल में हम स्लिप स्टिच करेंगे। हर बार हमने इसी तरह से स्टार्ट करना है, तो आप ध्यान से देख लें राउंड किस तरह से स्टार्ट करना है। ये वी है, वी के सेंटर में हमने स्लिप स्टिच किया, उसके बाद 1 2 3 चेन ली डबल क्रोशिया की हाइट की, एक चेन लेनी है हमने जो वी के सेंटर में लेते हैं, फिर हमने यहाँ से सेम इसी जगह डबल क्रोशिया किया, तो ये हमारी फर्स्ट वी बन गई। उसके बाद इसके बाद हमने चेन नहीं लेनी, फिर यहाँ पर
ये देखिए वी बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, सेम स्टिच में फिर से डबल क्रोशिया किया तो ये वी बन गई। फिर नेक्स्ट यहाँ पर वी में वी बनाएंगे तो वी के ऊपर वी बनती जाएगी और वी के सेंटर में एक चेन लेंगे। तो इस तरह से फिर आप नेक्स्ट 4-5 राउंड और बना लें। तो इतनी कैप मैंने बना ली है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने वी स्टिच के राउंड बनाए हैं और शुरू में हमने 5 राउंड बनाए थे, तो टोटल ये 13 राउंड हो गए, 13। अब आप इसकी लेंथ देखिए, 5 इंच इसकी लेंथ बनी है और इस साइड से देखेंगे तो ये 7.5 है। तो अब हम इसके आगे बॉर्डर बनाएंगे। पहले हमने यहाँ पर ज्वाइन किया है, यहाँ पर वाइट कलर स्टार्ट करेंगे इस तरह से। इसके बाद हमने यहाँ पर ज्वाइन किया है स्लिप स्टिच से, तो यहाँ पर फिर से हम एक बार स्लिप स्टिच बनाएंगे वाइट कलर से। अब ये हमारा वाइट कलर स्टार्ट हो गया। यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया की हाइट के लिए हमने 2 चेन ली। यहाँ पर हम धागा लेंगे। अब हमने होल में सेंटर में नहीं बनाना, वी के ऊपर जो चेन है यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये 3 है, तीनों को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। उसके बाद हम फिर से ये देखिए ये वी है और एक डबल क्रोशिया ये है, सेंटर में चेन है और फिर डबल क्रोशिया है। हमने डबल क्रोशिया की चेन के ऊपर बनाना है और ये सेंटर में नहीं बनाना। इस तरह से ये धागा लिया, यहाँ पर चेन में हमने डाला, हाफ डबल क्रोशिया बनाया। फिर ये देखिए यहाँ पर बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, सेंटर में नहीं बनाना। राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। राउंड को ज्वाइन करेंगे 1 और 2 सेकंड चेन में। अब इसके बाद हम फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का बॉर्डर बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया से। तो ये पहले हमारी 2 की चेन है, इस 2 की चेन को उठा लेंगे। ये देखिए हमने धागा नहीं लिया, इस तरह से 2 की चेन को उठाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा पहला फ्रंट पोस्ट होगा। ये हमने सिंगल क्रोशिया किया है तो एक चेन हमने ले ली, तो एक चेन हम और लेंगे तो ये 2 चेन होगी स्टार्ट में। जैसे हम स्टार्ट में हाफ डबल क्रोशिया की हाइट के लिए 2 चेन लेते हैं तो ये 1 होगी, ये 2 होगी, और जब आकर हमने राउंड को ज्वाइन करना है तो ये ऊपर वाली चेन में ज्वाइन करेंगे। ये फ्रंट पोस्ट है। अब हम बैक पोस्ट बनाएंगे। अब हमने ये धागा लिया, ये वाइट वाले पूरे स्टिच को उठा लेंगे बैक साइड से। ये 3 हैं, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर धागा लिया फ्रंट साइड से, नेक्स्ट स्टिच उठाएंगे इस तरह से। 3 हैं, तीनों को निकाल देंगे। फिर धागा लिया बैक साइड से। ये देखिए हमने पूरे स्टिच को उठाना है, ऊपर चेन को हमने नहीं लेना। ये 3 हैं, तीनों को निकाल देंगे और राउंड को कंप्लीट करेंगे फ्रंट साइड से। फिर धागा लिया, फिर बैक साइड से। तो ये इस तरह से आएगा। राउंड को ज्वाइन करना है हमने। ये देखिए यहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट किया है। इसके बाद हम ये लास्ट है हमारा स्टिच, इसमें हमने बैक पोस्ट करना है। और इसके बाद ये हमने स्टार्ट फ्रंट पोस्ट से किया था। तो फ्रंट पोस्ट जब हमने स्टार्ट किया था तो ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, उसके बाद एक चेन ली थी। तो ये एक चेन में हमने जो ऊपर वाली ली थी उसमें हमने ज्वाइन करना है इसको स्लिप स्टिच से। तो अब ये देखिए राउंड ज्वाइन हो गया। अब फिर से हम उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पहला फ्रंट पोस्ट है, इसे उठाएंगे। इसे उठाकर हमने यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद चेन ली।
इसी चेन में आकर हम ज्वाइन करेंगे। ये हमारा फ्रंट पोस्ट हो गया, ये बैक साइड से उठाएंगे, ये बैक पोस्ट, फिर फ्रंट साइड से लिया हमने स्टिच को, फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट। तो राउंड को आप कंप्लीट कर लें। यहाँ पर ये देखिए बैक पोस्ट, ये वाला स्टिच है। तो राउंड को कंप्लीट कर लें। इसके बाद आप एक राउंड और बना लें। पहला राउंड जो हमने बनाया है स्टार्ट में, ये हमने सिंपल हाफ डबल क्रोशे से बनाया है। उसके बाद हमने ये एक राउंड बनाया है फ्रंट पोस्ट का, फिर ये सेकंड राउंड स्टार्ट कर दिया फ्रंट पोस्ट वाला, फिर थर्ड। तो 3 राउंड आएंगे हमारे फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट के, और एक राउंड हमारा सिंपल हाफ डबल क्रोशे का। टोटल हमने यहाँ पर 4 राउंड बनाने हैं। ऊपर हमने चेन ली थी, उस चेन में हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो टोटल जो वाइट कलर के राउंड हैं ये 3 बन गए मेरे, एक स्टार्ट वाला और 2 ऊपर बनाए हमने। अब ये थर्ड हमने लास्ट स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट उसी तरह से करेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने इसे उठा लिया फ्रंट पोस्ट को, इसके बाद एक चेन ली, तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट बन गया। अब यहाँ पर ये बैक पोस्ट करेंगे, फिर फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट। तो राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट राउंड कंप्लीट हो गया। ये स्टार्ट में हमने फ्रंट साइड से उठाकर सिंगल क्रोशिया किया था और उसके साथ एक चेन ली थी। तो चेन में हम इसे ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट किया और ये बैक पोस्ट भी करना है, उसके बाद हमने ज्वाइन करना है और एक चेन लेकर धागा काट देंगे। तो अब आप देखिए पहले ये 5 थी, अब ये 6 के करीब हो गई है, 6 पौने 6 के करीब है। और इस साइड ये 7.5 था, 7.5 इंच थी इसकी लेंथ, अब ये 7 है। क्योंकि हमने ये आगे फ्रंट में बॉर्डर बनाया है तो उससे ग्रिप अच्छी हो जाती है, इसीलिए हमने यहाँ पर बॉर्डर बनाया है। और जब ये 7 है, ये देखिए ये 7 है, इसे आप खींच लेंगे जब पहनेंगे तो ये वूल है खींच जाती है। तो इस तरह से यही ये देखिए 8 पे चलेगी। तो 14, 15, 16, 14, 15, 16 ये सभी हेड साइज़ के लिए ठीक रहेगी। और यहाँ पर आप एक पॉम पॉम बनाकर लगा सकते हैं वाइट कलर का। तो क्या पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।